बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन की पेपर्स को सॉल्व कैसे करते हैं और मैट्रिक और एफएससी के पेपर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स जो 9th में फर्स्ट अटैम्प्ट में अपेयर होते हैं, पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं, मीन्स उनको इसके बारे में मालूमात नहीं होती कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें नेम को कैसे लिखा जाए, या उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस हम पहले से देंगे जिनके बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि पेपर को खुद ही अटैम्प्ट करें बगैर कुछ हिदायत के। तो अब आपको बताएंगे कि सपोज हमारे पास बलूचिस्तान बोर्ड की जो आंसर शीट है मैट्रिक की वो 12 पेज की होती है सपोज ऐसे, और जो एफएससी की होती है वहाँ पे 16 पेज होते हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पेपर को स्टार्ट लेते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाए, उसमें जो है मार्क्स अच्छे कैसे ले जाए। तो उसके लिए एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए अब हम आपको बताएंगे A to Z सॉल्व करें। सबसे पहले हमारे आंसर शीट पे इंग्लिश में यहाँ पर लिखा होता है कि बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह वगैरह जो भी लिखा होता है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी यही, उर्दू में भी यही होता है कि बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो फर्स्ट पेज है, हम फर्स्ट पेज की पहले बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेज में क्या होता है, फर्स्ट पेज में हमारे पास यहाँ पे एक जो है ऐसी लाइन लगी होती है, उस लाइन के बाद दरमियान में इस फर्स्ट पेज पे एक ऐसी लाइन लगी होती है। सपोज हमारे पास ये लाइन है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पेज में जो बलूचिस्तान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो इस आंसर शीट को फिल करने जा रहे होंगे, तो सबसे पहले उनको मैं कुछ हिदायत देना चाहता हूँ। उन हिदायत में क्या है कि या तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होता है, इस तरह रोल नंबर, और यहाँ पे इस तरह कुछ डब्बे लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे आप देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 डब्बे मौजूद होते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर लिखा होता है। फिर यहाँ पे उर्दू में लिखा होता है हिंसों में, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होता है इन इंग्लिश। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसी लाइन लगी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा होता है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद पेपर यहाँ पे लिखा होता है, पेपर के बाद फिर यहाँ पे एग्ज़ाम लिखा होता है। एग्ज़ाम के बाद हमारे पास लास्ट एग्ज़ाम सेंटर, और फिर हमारे पास एंड में यहाँ पे डेट लिखा होता है कि डेट क्या है। आइए अब हम आपको कुछ ये बताएंगे कि इस पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने का ये तरीका है। मैं स्टूडेंट्स को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर वो इस पेपर को सॉल्व करेंगे, या तो वो फर्स्ट पेज में हमारे फर्स्ट पेज सबसे पहले अपलोड है रोल नंबर, और इस पेज को सबसे पहले फिल करें, और यहाँ पे कुछ ऐसे हिदायत होती हैं वगैरह, और एंड में यहाँ पे होते हैं सुपरिटेंडेंट साइन, यहाँ पे होता है कंट्रोलर साइन, यहाँ पे कैसी डिब्बे होती है। तो और यहाँ पे भी ये जो डेट वगैरह है, जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ लिखा होता है वो सेम यहाँ पे भी होता है। अब ये देखिए जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह है वो भी हमारे पास सर यहाँ पे भी होता है, इस तरफ भी वही चीज़ें होती हैं और इस तरह लाइन नहीं होती है। और एग्ज़ाम है हमारे पास, जो भी चीज़ें हैं वो भी इस तरह यहाँ पे भी होती हैं। और ये जो सब्जेक्ट है, पेपर है वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, हमारे पास फर्स्ट पेज ये है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को सबसे पहले करना ये है
कि हमारे पास जब सपोज हमारे पास ये ब्लैक में लिखा होता है वहाँ पे, अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो इंग्लिश, वो जो हमें ब्लू पेन यूज़ करेंगे किसमें, अगर ब्लू पेन यूज़ करें तो बेहतर होगा कि फर्स्ट पेज को लिख लें, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लैक में लिखी होती है साइड पर सब्जेक्ट वगैरह, तो वहाँ पे ब्लू में लिखेगा तो उसे आसानी से जो है पेपर चेक करने को भी ईजी लगेगा। तो अब आप बता, सपोज आपकी रोल नंबर है 86 72 91। तो आप इस तरह सबसे पहले अपनी जो रोल नंबर है वहाँ से टैली करके एक डिजिट को लिख के, वहाँ से सपोज 8 है, पहले 8 देकर लिखें, फिर 6 है, फिर 6 को लिखें, फिर 7, फिर 2, फिर 9, फिर 1, वहाँ से एक डिजिट को देकर यहाँ पे लिखें। क्योंकि अगर सपोज़ कोई स्टूडेंट्स पूरे पेपर हल कर लेता है लेकिन उसके रोल नंबर में कोई इशू आ जाता है तो उस रोल नंबर की वजह से उसका पूरा पेपर बिगड़ जाता है, या तो उसको एब्सेंट शो किया जाता है या तो जो उस पेपर में उसको फेल किया जाता है। ज़्यादातर यही इसी तरह केसेस होते हैं। तो सपोज़ हमारे पास जैसा कि यहाँ पे 86 है, 86 ये देखिए कि 86 है, यहाँ पे अगर ये 6 की जगह ये 6 को अगर उसने सही नहीं लिखा किसी स्टूडेंट ने, या इसको ऐसे काट दिया ना और वो 6 यहाँ पे लगा, तो ये 6 इस 6 की वजह से शायद उसका जो है इस पेपर को एब्सेंट शो किया जाए और इसमें उसके मार्क्स नहीं दिया जाए। नेक्स्ट दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास रोल नंबर यहाँ पे लिखा, उसके बाद अगर हिंसों में क्या कैसे करेंगे, अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 10 1000, 10,000। अब 10,000 हो गया, फिर इसको क्या कहेंगे 86,786 8 यूनिट 10 100 10 यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000 लैख 8,67,291। हम उसको इंग्लिश में डिजिट्स, इंग्लिश में वर्ड्स में लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड्स में लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में हम इनको इंसों में लिखेंगे। सपोज मैं आपको इसको उर्दू में इंग्लिश में लिखता हूँ, जैसा कि 8 लाख, इस तरह 8,76,291। और जो स्टूडेंट्स इसको जो है जो स्टूडेंट्स इसको उर्दू में लिखना चाहते हैं तो वो उर्दू में इसको इस तरह लिखेंगे कि 8,67,291, इस तरह उर्दू अल्फ़ाबेट उर्दू वर्ड्स में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है। सपोज हमारे पास उस दिन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो हमारे पास अगर फिज़िक्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिज़िक्स, सब्जेक्ट में भी फिज़िक्स होगा और पेपर में भी फिज़िक्स आ जाएगा, ये हमारे पास फिज़िक्स है। अगर वहाँ पे उर्दू है तो आप दोनों सब्जेक्ट और पेपर में उर्दू लिखेंगे, अगर इंग्लिश है जो भी है तो फिर हम उसी सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट और पेपर दोनों में लिखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम, एक तो एनुअल है, दूसरा है बाई एनुअल। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे, एनुअल लिखेंगे, एनुअल 1। अगर जो है वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, मीन्स वो जो है एनुअल पेपर दे रहे हैं, उनकी कोई सप्लीमेंट्री नहीं या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करे तो वह यहाँ पे एनुअल 1 लिखेंगे। अगर वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या कोई हमारे पास इम्प्रूवमेंट के पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे वो बाई एनुअल 2 लिखेंगे। और अगर उर्दू वाले हैं तो उर्दू वाले जो है उर्दू वाले हैं तो उनका भी यही एनुअल 1 इस तरह आ जाएगा वो फिर उर्दू में। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम सेंटर है। एग्ज़ाम सेंटर जो भी है वो यहाँ पे इसके एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखेंगे, जैसा कि सपोज मैं कहता हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल कोयटा, और हाल नंबर है तो यहाँ पे नंबर 2, हाल नंबर 2 है तो हम हाल नंबर 2 इस तरह नंबर 2 लिखेंगे। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, जो भी हाल नंबर है वो लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेट। सपोज़ हमारे पास पहले ये जो हमारे पास पेपर है वो 28 तारीख को है, 28/03 मीन्स 28 मार्च 2022 को पहला फर्स्ट पेपर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो साइड है ये इसको अगर फिल कर दें तो सही, अगर फिल ना करें तो इससे भी कोई इशू नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास दूसरी पेज हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरी पेज में क्या होती है, ये दूसरी पेज के बारे में अब हमको आपको बताएंगे। ये हमारे पास दूसरी पेज है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे होता है, ये यहाँ तक जो है कुछ ऐसे हिदायत दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। हिदायत जिसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि मीन्स
आपने क्या करना है, काली और नीली रोशनाई इस्तेमाल करनी है। जो भी इंस्ट्रक्शन है कि काली और नीली रोशनाई इस्तेमाल करनी है। और हमारे पास जो पेपर्स स्टूडेंट्स लिखते हैं उन पेपर पर जो है कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगाने और मीन्स कोई ख़ास निशाना नहीं लगाने स्टूडेंट्स। ये जो बलूचिस्तान बोर्ड के अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम जो है पेपर्स अगर स्टार्ट करेंगे, अगर हमारी जो है इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम के पेपर स्टार्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास उर्दू मीडियम की जो हमारे पास पेजेस हैं, उर्दू मीडियम के पेपर्स हैं, वो यहाँ पे जो नंबर 12 यहाँ पे लिखा होता है, जो फिर वो उसको उर्दू मीडियम के पेपर को फिज़िक्स है जो भी इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिवाय इंग्लिश और मैथ के, फिज़िक्स और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उर्दू वगैरह, वहाँ पर इस्लामियात वगैरह हम उनको यहाँ से स्टार्ट करते हैं उर्दू मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए सिर्फ उर्दू और इस्लामियात को पेज नंबर 12 से स्टार्ट किया जाता है। और बकायदा जितने भी पेपर हैं वो यहाँ पे पेज नंबर 2 यहाँ पे होता है, यहाँ से शुरू किया जाता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे जो हम अपने स्टूडेंट्स हैं, इसके बाद अगर पेज नंबर लिखें तो ये भी बेहतर होगा कि चेकर है उसको भी इजी होगा पेपर चेक करने में। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जैसे कि ये इंस्ट्रक्शंस हिदायत है, अगर सबसे पहले काम जो स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया, मीन्स रोल नंबर वगैरह यहाँ पे उसने लिख लिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का कोई काम नहीं, यहाँ पे ऊपर भी कुछ काम नहीं। सिर्फ ये सुप्रिटेंडेंट साइन, जो सुप्रिटेंडेंट आ जाता है, कोई निगरान जो मौजूद होता है जो हमारे पास हाल में मौजूद होता है, तो वो यहाँ पे आकर साइन कर देगा। मीन्स कोई लाइन में सब स्टूडेंट्स की पेपर को साइन कर लेता है तो उसको ये दिखाई ये इस पॉइंट पे वो खुद आकर साइन कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास लाइनें हैं वो अपने फुट्टे से लगानी चाहिए। अगर ब्लैक से लगा दे, ब्लैक मार्कर से, तो बहुत बेस्ट रखेंगे इस तरह। मीन्स ये जो हमारे पास जितने डिस्टेंस यहाँ से होगा जितना फासला, और इस जो दूसरी साइड है यहाँ से भी उतना ही फासला होना चाहिए इस तरह। तो दूसरी काम आप ये कर लें कि दूसरी काम इस रोल नंबर वगैरह को लिखने के बाद या सारे तमाम पेज पर क्या करें, लाइनें लगा दें इस तरह। ये हमारे पास लाइनें हैं, आप फुटर से लगाना, क्योंकि फुटर से ही अच्छी लाइनें आ जाती हैं एंड तक तमाम पेज की तरह। जब जिसका ये फ़ायदा है कि आप एंड तक फिर बार बार जो है लाइनें नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कोई पेपर है, पेपर के कितने पार्ट्स होते हैं। पेपर में हमारे पास कुछ पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन A B C D, और कुछ पेपर्स में 4 पार्ट्स होते हैं। सपोज हमारे पास एक पास्ट पेपर पड़ा हुआ है यहाँ पे 2021 की, और वो है फ़िज़िक्स ग्रुप 1। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ईयर का पेपर पड़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर 9th 10th एंड सेकेंड ईयर, इन सब का पेपर तकरीबन एक जैसा होता है। और उसमें सेक्शन जैसा कि हमारे पास इस पेपर में फ़िज़िक्स के क्या है, सेक्शन A भी मौजूद है, फिर नेक्स्ट सेक्शन B मौजूद है, फिर सेक्शन C मौजूद है और सेक्शन D मौजूद है। और इन पेपर्स में क्या होता है, अक्सर मीन्स मोस्टली पेपर्स में जो हमारे पास फर्स्ट जो सेक्शन ए होती है, सेक्शन ओ में एक ही में क्या होता है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ज़्यादातर चूज़ द बेस्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आंसर वगैरह, ट्रू फॉल्स यही होती हैं। फिर सेक्शन बी में क्या होती है, ज़्यादातर सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होती हैं। मीन्स हमारे पास वहाँ को हमारा कुछ ऑप्शन दिया जाता है कि 2 से 3 मीन्स 2 से 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं, और दूसरे शॉर्ट्स को हमें क्या करना है, हल करना पड़ता है। नेक्स्ट में फिर हमारे पास क्या आता है, सेक्शन सी में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन होती हैं। तो हम और डी यहाँ पे सेक्शन डी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये फिज़िक्स का पोर्शन है, फिज़िक्स का पेपर है। फिज़िक्स के पेपर में जो है डी पोर्शन न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादातर होता है, तो यहाँ पे डी पोर्शन में न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे पास इस पेपर को हल कैसे किया जाए। सपोज हमारे पास ये जो सेक्शन है मैं अब आपको बताऊँगा कि सबसे पहले सेक्शन ए कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे ये हमारे पास सेक्शन ए है, यहाँ पे देखें ये है सेक्शन ए। तो हम सबसे पहले अगर आप कोशिश करें कि नीली मार्कर या ब्लैक मार्कर भी यूज़ करें हेडिंग्स के लिए, तो बेस्ट होगा, क्योंकि हेडिंग्स ही पेपर को खूबसूरत बनाने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये है सेक्शन ए, सेक्शन ये हमारे पास है सेक्शन ए इस तरह। और ये जो आपने सेक्शन ए लिखा, ये एक हेडिंग है, यहाँ पे आप इस तरह कोई लकीर खींच दें, इससे क्या होगा, यहाँ से हमारा पेपर क्या होगा, खूबसूरत रहेगा। फिर सेक्शन ए में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 को भी मार्कर से लिखेंगे या ब्लैक पेन से, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सपोज मैं इसको मार्कर से लिखता हूँ, ब्लू मार्कर से, क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 है। इसके बाद हमारे पास पोर्शन देते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि पोर्शन ए है और दूसरी पोर्शन क्या है, पोर्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स है। हम पोर्शन ए लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे ए लिखेंगे।
ये हमारे पास ए है, ये हम ब्रैकेट में ए लिख रहे हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर आपने सपोज लिख दिया। इसके बाद हमारे पास अब क्या करेंगे, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि मीन्स यहाँ पे सपोज नंबर 1 है, नंबर 2 है, जो है नंबरिंग डालकर इस तरह जो है वो ब्लू पेन से जो इनकी जो करेक्ट है वो लिख लेते हैं। जो मीन्स सपोज हमारे पास जो करेक्ट है द नंबर मीन्स यहाँ पे कोई हमारे पास सपोज ये जो हमारे पास नंबर 1 है, द नंबर 10,000 इज एक्सप्रेस्ड इन 10 पावर्स। तो ये हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 4। ये बी हमारे पास सपोज ये सही है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये करेक्ट आंसर है तो ये क्या कर लेगा, वो डायरेक्ट लिखेगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4। ये इस तरह जो है पेपर तो इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इशू पड़ जाता है कुछ चेकर्स के लिए, ये जो है एक कुछ चेकर्स को ये जो प्रोसेस है ये इस तरह सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनके सामने जो पहला स्टेटमेंट्स है, पहला स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये था कि द नंबर 10,000 इज एक्सप्रेस्ड इन 10 पावर्स। मेरा ये मशवरा है कि आप सबसे पहले यही लिखें, ये जो हमारे पास नंबर 1 पूरा स्टेटमेंट लिख लें, स्टेटमेंट पूरा लिख लें। स्टेटमेंट के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो ऑप्शन सही है नंबर है सपोज ए, फिर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर 4 ये लिख लें, फिर आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। सारे ऑप्शंस ए बी सी डी को ना लिखें, जो बेस्ट आपको पता है वो आप लिख लें सबसे पहले। लेकिन स्टेटमेंट लिखना लाजमी होता है, इसलिए स्टेटमेंट से ये होगा कि पेपर को जो चेकर है उसको भी इजी लग जाएगा। फिर हमारे पास सपोज 2 है 3 है, जितने भी हमारे पास करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर है पार्ट है हमारे पास कंप्लीट होगा। सपोज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, कोई ब्लैक जो मार्कर हमारे पास यूज़ करते हैं उस मार्कर से जो है फुटे से एक पूरा एक लाइन क्या कर लें, लाइन लगा लें। इससे ये होगा कि आपका जो है 2 क्वेश्चन है, ये कोई पार्ट 1 पार्ट 2 क्या होगा मिक्स ना होगा। तो सपोज हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है क्वेश्चन 1 का। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 या डायरेक्ट बी पार्ट लेके इस तरह। बी के बाद हम जो है क्या है, बी के फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आप ये लिख ले फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें ये क्वेश्चन लाजमी लिखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ये चूज द करेक्ट आंसर है। क्योंकि इससे ये होगा कि हमारे पास ऊपर मौजूद होगा कि क्या हम आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं और आगे हम कर क्या रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, जो हमारे पास यूनिट है यहाँ पे हम क्या करना है, ये नंबर 1 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, हमारे पास जो आपको इस ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है मीन्स आप अगर आप यहाँ पे इस तरह ब्लैक मार्कर से इस तरह लाइन लगा दें तो उस लाइन का ये फ़ायदा होगा कि आप लाइन के ऊपर अपनी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी ब्लैक में लिख लें, और दूसरा जो हमारे पास वो जो स्टेटमेंट है उसको ब्लू कलर से लिख लें, तो ये भी बेस्ट रहेगा आप। और ये जो है क्या करें, इससे हमारे पास जो पेपर है पेपर में क्या होगा, आ जाएगा खूबसूरती आ जाएगा। पेपर की खूबसूरती के भी कुछ मार्क्स हैं, मीन्स पेपर को जितना खूबसूरत लगेगा तो चेकर को उतना ही अट्रैक्ट भी कर लेगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो भी हैं इस तरह नंबर 1 है, फिर नंबर 2 जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो नंबरिंग के बाद आप इसको क्या कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक सारे सॉल्व कर लें। नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट इस तरह फिर लाइन लगा दें और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो लगा दें। फिर उसके बाद क्या करें, जब ये पार्ट बी भी ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी ख़त्म हुआ, उसके बाद आप फिर एंड में एक क्या करेंगे, फुटे से एक सीधा लाइन लगाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका जो हमारे पास दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट वो भी कंप्लीट